कि हम सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कंसंट्रेशन की रिलेशनशिप विद रेट कि यू हैव वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कंसंट्रेशन की रिलेशनशिप विद रेट हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो ये रिएक्टेंट्स जो है ये आपस में कोलाइड करते हैं, दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर। वैसे तो 5 फैक्टर्स थे जिनके ऊपर रेट डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, वालेकुम सर। रेट। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ताहा बात कर रहा हूँ। सर मेरी कल घर पे बिजली जा रही थी बार बार, क्या कहते हैं, ठीक है, और मेरा क्या कहते हैं कनेक्शन भी इस वजह से इफेक्ट हुआ था, वाईफाई कनेक्शन। ठीक है, तो कल की क्लास मैंने अटेंड की थी, मगर मैं नोट्स नहीं ले सका क्योंकि क्लास डिस्कनेक्ट हुई जा रही थी। ठीक है। मैं इसका वो भेज देता हूँ आपको, बोर्ड का लिंक भी भेज देता हूँ। इसका इसका मैंने लेक्चर अपलोड भी किया था मेरे ख्याल से। इसका लेक्चर अपलोड किया है आपने? हाँ, ये मैंने किया हुआ है। ये पहले तो ये बोर्ड का लिंक ले लो, इसके ऊपर वो नोट्स लिखे हुए हैं। मैं जल्दी से वो रिकैप भी कर दूं कि कल हमने क्या किया था। कल ने कोई खास ज़्यादा नहीं किया था, इंट्रोडक्शन ही था। तो वो मैं रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। मेन जो चीज़ है वो भी हमने शुरू की थी, तो बेसिकली आज से ही शुरू करनी है। वो मैं फिर से रिकैप कर दूं कि हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हम रेट पढ़ रहे थे। उससे पहले मैं जल्दी से क्विक रिकैप कि मैंने कहा था कि रेट होता क्या है। रेट इज बेसिकली एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आपने स्पीड मेजर करनी है रिएक्शन की, तो कोई भी चेंज, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रही है, वॉल्यूम में चेंज हो रही है, कलर में चेंज हो रही है, मास में चेंज हो रही है, एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसमें कि इफ यू, और मैंने फिर एग्जांपल दिया था कि एमजी और एचसीएल का रिएक्शन है और एच टू गैस बन रही है, तो आप उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस प्लॉट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा, एवरीथिंग। स्पीड जब भी मेजर करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके अंदर हमने कहा था कि जी वॉल्यूम ऑफ एच टू गैस कितनी तेजी से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक स्केच बना हुआ था। या फिर एमजी प्लस एचसीएल में मास कम हो रही होगी क्योंकि एच टू गैस वुड बी गेटिंग रिलीज्ड, तो द मास ऑफ द सोल्यूशन वुड बी डिक्रीजिंग, तो मास डिक्रीज हो रही होगी। और एंड आई टोल्ड यू कि जब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप प्लॉट करोगे, एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका जो ग्रेडियंट होगा दैट्स गोइंग टू बी योर रेट। जितना स्टीप होगा उसका मतलब उतनी तेजी से चेंज हो रही है, जितना वो फ्लैट होगा उसका मतलब चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। जैसा अगर ये वॉल्यूम ऑफ H2 वाला ग्राफ जो है वो फ्लैट हो जाता है, दैट मींस के देयर इज नो चेंज हैपनिंग। अच्छा खैर, फिर मैंने कहा था कि यूजुअली आपके क्वेश्चंस में रेट इज कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डील विद, और उसका यूनिट जो होगा दैट वुड बी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। और दो तीन बातें मैंने की थी कि जब आप रेट मेजर करते हो तो फिर किसी भी रिएक्शन में देयर लॉट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो किसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो तो डिक्रीज हो रही होगी, या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, ठीक है। हर रिएक्शन में प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो आई सेड कि पहली चीज है कि ग्रेडियंट डजंट मैटर, ठीक है। मतलब ग्रेडियंट का साइन डजंट मैटर, वो चेंज इंक्रीज हो रही है या चेंज डिक्रीज हो रही है, दैट डजंट रियली मैटर। ग्रेडियंट की वैल्यू मैटर करती है, तो इसलिए मैंने मॉडुलस का साइन डाला हुआ है कि माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस उस स्लोप की स्टीपनेस का पता करना है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू गिव यू रेट। वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट। और फिर मैंने कहा था कि जब आप रिएक्टेंट से रेट निकालते हो या प्रोडक्ट से रेट निकालते हो, तो एवरीथिंग रिएक्ट्स इन डिफरेंट रेशियोज। अगर ये 1 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन जो है उसके साथ 3 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड रिएक्ट करेगा, क्योंकि 1:3 में रिएक्ट करता है। तो इसका रेट डिफरेंट आ रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका रेट डिफरेंट आ रहा होगा। और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो अगर ये एक रिएक्ट करता है तो आगे जाके दो प्रोड्यूस होंगे। तो किस इस रिएक्शन का रेट आप किस से निकालोगे? तो उसका आंसर था कि आप किसी से भी निकाल लो, बस डिवाइड बाय द कोफिशिएंट। कि अगर ये 1 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है, इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 से डिवाइड कर दो। ये 3 मोल पर डीएम क्यूब, अगर इससे निकाल रहे हो 3 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड रेट आ रहा है, और उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर वही आएगा। तो इट डजंट रियली मैटर कि आप रेट किससे निकालो, इग्नोर द साइन। और फर्स्ट थिंग इज इग्नोर द साइन, एंड द अदर थिंग इज कि डिवाइड बाय द कोफिशिएंट, ताकि किसी से भी रेट निकालो आंसर वही आए। अच्छा एनीवेज, हम इस पे आ जाते हैं। जो चीज़ हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे विच वाज के हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ बेसिकली ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स।
एंड रिमेंबर कि इसके नीचे मैं लिख भी देता हूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग, तो हम रिएक्टेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता रेट, प्रोडक्ट तो बने नहीं होते, तो रेट इज ऑलवेज डिपेंडेंट कि ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये ग्रीन वाले ब्लू वाले दे ऑल कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो ये अगर कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो रिएक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन ज्यादा तेज होगा। तो हमने रिलेशनशिप भी बनाई थी कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो पहले तो हमने ये कहा था कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यू हैव टू रिएक्टेंट्स इन दिस केस, तो वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। और के कांस्टेंट है क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ना चाहिए, ओएच की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो तब भी रेट बढ़ना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब आप खत्म करते हो तो एक के आ जाता है विच इज योर रेट कांस्टेंट। अब फिर ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता था विच इज एक्स एंड वाई, उसका मतलब होता था कि रेट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो एक्स डिटरमिन करता था कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल करूंगा तो रेट डबल हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स की पावर 1 होगी। या हो सकता है कि मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो रेट जो है वो, अगर मैं डबल करूं तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मतलब वी नो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन हाउ इज इट डिपेंडिंग, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हो सकता है कभी कभार डिपेंड ही ना कर रहा हो। हो सकता है कि कभी कभार कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रहा हो कि आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हल्का सा भी चेंज करो रेट में ना कोई 4-5 गुना का फर्क आ जाए। So that is the order of the reaction. तो order of the reaction का मैंने वो quick वो definition दी थी, आपसे पूछ भी सकते हैं, exponent of the concentration of a reactant in a rate equation. तो this is your rate equation. And और आपसे ना वो rate equation बनाने को mainly question यही आएगा कि rate की equation बनाओ, उसमें orders निकालो, k की value निकालो, that's pretty much most of the questions would be dealing with. तो order of reaction के ऊपर हम अब focus करते हैं कि वो पहला हमने किया था which is कि अगर मतलब इसी से मैंने एक्सट्रैक्ट किया कि रेट जो है ना वो ओ एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, वाई की वैल्यू मैंने जीरो ले लिया, ठीक है, यहाँ पे वाई, तो दैट्स हाइपोथेटिकली मैंने जीरो लिया, ठीक है, असल में हो सकता है ना हो जीरो। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है कि इफ एनीथिंग इज टू द पावर जीरो तो वो वन होता है। उसका मतलब है कि ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन जो मर्जी डालो, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इसके अंदर ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन जो मर्जी आप यूज करो, पावर जीरो होगा तो वैल्यू वन आएगी, यानी इस एक्सप्रेशन से एनीथिंग दैट हैज अ पावर जीरो वो एक्सप्रेशन से ही बाहर निकल जाता है, वो मैटर ही नहीं करता कि मतलब ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन पावर जीरो होगी, उसका मतलब है कि रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। तो आप जो मर्जी कॉन्सेंट्रेशन यूज करो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ होगा ना दैट वुड लुक लाइक दिस, कि आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है, विद टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम हो रही होती है, लेकिन जिस स्पीड से कम हो रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूजुअली क्या होता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है, वो मैंने कोक की एग्जांपल दी थी कि शुरू में रिएक्शन बबल्स बड़े तेजी से बन रहे होते हैं, फिर ऐसा ऐसा स्लो हो जाते हैं, तो एवरी रिएक्शन स्लोज डाउन क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है ना दे गेट यूज्ड अप। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, और नॉर्मली रियल वर्ल्ड में यू डोंट हैव जीरो, मतलब आपको अक्सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन नजर नहीं आते, हमेशा क्या होता है शुरू में रिएक्शन बड़ा तेज होता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता रहता है, जैसे ही वो रिएक्टेंट्स दे गेट यूज्ड अप। तो उसमें था कि OH की कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्शन में कम होगी तो जिस स्पीड से कम हो रही होगी वो कांस्टेंट रहेगा, ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, ठीक है। रिमेंबर कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका जो ग्रेडियंट होता था दैट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो उसके ग्रेडियंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो कम हो, जिस स्पीड से वो कम हो रहा होगा रिएक्शन के अंदर दैट वुड रिमेन एग्जैक्टली कांस्टेंट। तो एक तो ये जीरो ऑर्डर, ठीक है, इसको हम लेट मी इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ वगैरह वो आपसे बनाने को भी कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वी गोइंग टू मूव टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, दिस वाज जीरो ऑर्डर। तो व्हाट इफ, व्हाट इफ y इज इक्वल टू जीरो, सॉरी y इज इक्वल टू वन, इसका क्या मतलब है कि द ऑर्डर इज, अच्छा इसका मतलब है द ऑर्डर इज वन।
नाउ व्हाट डज दैट इम्प्लाई? इसका मतलब है कि आपका जो डिपेंडेंस होगी ना, रेट डिपेंड कर रहा होगा आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल इन दिस केस OH की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, लेकिन पावर 1 होगी। अब पावर 1 का क्या मतलब है? दिस मीन्स कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दिस मीन्स इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट दिस मीन्स इज कि आप OH की कॉन्सेंट्रेशन जितना मर्जी चेंज करोगे, रेट भी उसी तरह चेंज होगा। व्हाट दिस मीन्स इज कि OH की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप हाफ कर दोगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। अगर OH की कॉन्सेंट्रेशन आप 3 टाइम्स कर दोगे तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस मीन्स कि इफ you double OH ion concentration, the rate also doubles. Which makes perfect sense. Order 1 जो है ना, that makes perfect sense कि जी आप अपने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो कोलिजन ज्यादा हो जाएंगी और स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मेक्स सेंस कि जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स डालोगे उतना तेज रिएक्शन होगा, उतनी ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, उतनी ज्यादा उनकी कोलिजन्स होंगी। सो दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। ऑर्डर जीरो सेंस ही बनाता कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, रिएक्टेंट कम हो रहा है तो मतलब रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, दिस डजंट रियली मेक सेंस, लेकिन ऑर्डर 1 मेक्स परफेक्ट सेंस कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ कैसा होगा? अब इसके ग्राफ में व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि एक साइड पे टाइम होगा और दूसरी साइड पे यू हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH ions। अब व्हाट शुड हैपन इज कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और रिएक्टेंट आपका कम होना शुरू होगा तो रेट स्लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि OH ions कम होते जाएंगे। ठीक है, जैसा वो OH ions कम होंगे तो रेट आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन का स्लो होता रहेगा। उसका मतलब है कि रेट क्या होता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो होगा वो लेस स्टीप होना चाहिए। शुरू में बहुत स्टीप होगा, शुरू में OH ions टाइम t0 पे OH ions बहुत जाता है तो ग्रेडियंट वुड बी वेरी स्टीप, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इट शुड स्लो डाउन और फिर एंड में जाके वो ग्रेडियंट बहुत ही कम हो जाएगा। तो द ग्राफ वुड लुक, और इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा हाफ लाइफ का, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाफ लाइफ वुड बी, पहले मैं ग्राफ स्केच कर लूँ। तो ये मैंने पॉइंट्स स्केच किए। एक लेट मी, ठीक है, अच्छी लाइन बन गई है। अच्छा, ये मैंने पॉइंट्स स्केच किए और ये वो ग्राफ है। ठीक है, शुरू के अंदर OH ions पे रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, व्हिच मींस कि there's going to be initially higher rate, तो स्टीपर, और बाद में जैसे जैसे टाइम के साथ OH ions मतलब रिएक्शन चल रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जब OH ions की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो रिएक्शन जो है वो भी स्लो होता रहेगा। अच्छा, वो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, वही मतलब OH ions के पार्टिकल्स यूज अप हो जाएंगे। सो the graph would become less steep and less steep, and there's going to be slower and slower rate। ठीक है, अब इस तरह के रिएक्शंस कभी खत्म नहीं होते। वो टाइम t0 पे, जैसा वो कोक का ग्लास पड़ा हुआ है ना, शुरू में बबल्स बड़ी तेजी से बने हैं, उसके बाद फिर आप 1 घंटा बैठे रहे वो तब भी कोई एक आध बबल बीच में से, क्योंकि OH ions इतने कम हो जाते हैं कि वो OH ions ये दूसरे रिएक्टेंट को ना ढूंढ रहे होंगे। मतलब शुरू में तो बड़े आराम से मिल रहे होंगे क्योंकि OH ions ज्यादा है, वो भी ज्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता OH ions खत्म होते जाएंगे तो उनकी आपस में कोलिजन्स बहुत ही कम होती रहेंगी। वो जो आखिरी पार्टिकल्स होंगे ना वो फिर एक दूसरे को ढूंढते ही रहेंगे, and the reaction would become very very slow। it's going to take a very long time। अच्छा, सो
So what is half-life? Half-life is it's the time that is needed for the concentration of the reaction to actually decrease by half. तो ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ कुछ चीजें. अच्छा, so what's happening here is कि whatever the concentration of OH ions is, हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है? ये टाइम लग रहा है, ठीक है. That's, let's call it T1. ठीक है, let's call it T1, and this is the time that is required for the concentration, जो शुरू में बहुत ज़्यादा थी, फिर वो डिक्रीज होते हुए हाफ होने में. This is the time that is required for the concentration to डिक्रीज बाय हाफ. फिर अगली दफा कॉन्सेंट्रेशन दोबारा दोबारा हाफ होने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है. सो दैट्स, लेट्स कॉल दैट T2. ठीक है, आपको डेटा दिया हुआ होगा, ग्राफ्स प्लॉट करने होंगे, खासतौर पे P5 के अंदर इस तरह. दिस इज T3 के अगली दफा हाफ होने में. T3 क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक पहुंच के अब दोबारा हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है. फिर उसके बाद दोबारा हाफ होने में कॉन्सेंट्रेशन को कितना टाइम लग रहा है. सो व्हाट यू वुड नोटिस इज कि द हाफ लाइफ्स आर कांस्टेंट. वो सारी हाफ लाइफ जो है ना, दे आर इक्वल. तो तो हाफ लाइफ of this particular graph is constant, especially for order 1 के लिए वो constant होता है, ठीक है. So remember this. पहली चीज जो ऑर्डर निकालना और ऑर्डर आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा, that's going to be your half life. they're going to ask you कि या तो ग्राफ बना होगा या प्लॉट करना होगा. So you could be asked कि ग्राफ की शक्ल देख के बताओ कि ये ऑर्डर कौन सा है, ठीक है. तो हर दफा वो it becomes proportionally, the rate keeps on decreasing, the gradient becomes less steep and less steep. तो half life remains constant. हर दफा हाफ होने में टाइम उतना ही लग रहा होता है, ठीक है. Is this point clear to everyone? Yes or no? Is this clear? Abdul Rahman, Arisha, Awais, is this clear? Either yes or no लिख दो यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. आशा, किधर गया? एक सेकेंड. अच्छा, इसके अंदर भी हाफ लाइफ, ऑर्डर 0 के अंदर भी ना हाफ लाइफ आप प्लॉट कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर 0 में इररिलेवेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो उसका मतलब ये ऑर्डर 0 है, ठीक है. तो उसके अंदर तो सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसके अंदर अगर हाफ लाइफ होती, व्हाट वुड हैव बीन द हाफ लाइफ, कि हाफ होने में यहाँ पे लेट्स से हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम लग रहा है पहली दफा हाफ होने में. अच्छा, फिर दूसरी दफा हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट्स दिस वन. और फिर तीसरी दफा हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट्स दिस वन. तो व्हाट यू वुड नोटिस इज कि एवरी टाइम द हाफ लाइफ इज एक्चुअली डिक्रीजिंग बाय हाफ. मतलब द फर्स्ट वन, पहली दफा हाफ होने में इतना टाइम लगा था, दैट्स T1. सेकेंड दफा कॉन्सेंट्रेशन यहां तक पहुंची थी, फिर उसका हाफ होने में कितना टाइम लगा था, दैट्स योर T2. एंड देन यू हैड योर, और वो एंड में ना बस कम ही होती रहेगी. सो इन दिस केस each successive half-life is half of the previous one. अच्छा, but then again it doesn't really matter. ये तो देख के ही पता लग जाता है. स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसका मतलब है कि ग्रेडियंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. OH कम होता जा रहा है, होता जा रहा है.
जिस स्पीड से वो कम हो रहा है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो वो तो देख के ही पता लग रहा है कि वो ऑर्डर जीरो है, ठीक है। इसमें बस कंफ्यूजन होगी कि कर्व जब आएगी ना, तो उसके अंदर, अभी हम ऑर्डर टू पे भी जाएंगे, कर्व के अंदर इशू होगा, तो वहां पे आपने हाफ लाइफ मेजर करनी पड़ेगी, उससे देख के आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज ऑर्डर वन और नॉट। एंड देन देयर इज द थर्ड टाइप, ठीक है। बस ऑर्डर टू तक ही जाएंगे, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, ठीक है। अच्छा, सो ऑर्डर टू, व्हाट इज ऑर्डर टू? और उसमें कि y की वैल्यू, वो जो एक्सपोनेंट था, दैट वुड बी टू, so that means order 2। तो अगर रेट OH की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, तो रिलेशनशिप ये है, द एक्सपोनेंट इज 2। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर आप OH की कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे ना, तो ये स्क्वायर की रिलेशनशिप है। OH की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप हाथ लगाओगे ना रिएक्शन के अंदर और डबल करोगे, तो रेट जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स रिलेशनशिप, वो एक्सपोनेंट में पावर 2 आ गई है। अगर आप इसको 3 टाइम्स करते हो OH की कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगा। तो रिमेंबर, स्क्वायर की रिलेशनशिप है। So the relationship is like this कि if you, तो मतलब इस केस में ना रेट कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रहा है OH की कांस्टेंट, आपके रिएक्टेंट के ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंड कर रहा है। सो इफ यू डबल OH concentration, rate quadruples, ठीक है। लेकिन खाली यहां तक नहीं है, मतलब अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो रेट 16 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं एक आध जस्ट टू, इफ यू ट्रिपल OH concentration, ठीक है, तो रिएक्शन को तो स्पीड अप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्पीड अप हो रहा है। सो द रेट बिकम्स 9 टाइम्स, ठीक है। 9x हो जाता है, इट बिकम्स 9 टाइम्स। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंस है। और ये हम देखेंगे भी, अभी मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे भी कि ये क्यों होता है। सबसे जो अभी अभी हमारे दिमाग में जो सेंस बन रहा है ना, वो ऑर्डर वन है। ऑर्डर वन मेक्स परफेक्ट सेंस कि जी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को छेड़ोगे तो रेट उसी हिसाब से चेंज होगा। ऑर्डर जीरो अभी सेंस ही बना रहा कि आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, ठीक है। मतलब उसको बढ़ना चाहिए, आप ज्यादा रिएक्टेंट डालोगे तो रेट को ज्यादा होना चाहिए। और ऑर्डर टू भी अभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऑर्डर टू होता क्यों है कि ये OH की कॉन्सेंट्रेशन को छेड़ा आपने, तो रेट कई गुना ज्यादा उससे इंक्रीज हो रहा है। कि आपने डबल किया वो क्वाड्रुपल हो रहा है, आपने ट्रिपल किया वो 9 टाइम्स हो रहा है। अच्छा, पहले तो इसका ग्राफ, ठीक है, वो बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे ऑर्डर जीरो और ऑर्डर टू किस तरह होता है। अच्छा, हाउ वुड द ग्राफ लुक लाइक? अब इसका ग्राफ और उसका ऑर्डर वन का जो ग्राफ है ना, ये जो भी हमने पहले बनाया था, दे आर काइंड ऑफ वेरी वेरी सिमिलर, क्योंकि दोनों कर्व्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने OH की कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करना है। अच्छा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन ओवर हियर कि लेट्स से यू स्टार्ट एट दिस पॉइंट, मैं पॉइंट्स पहले प्लॉट कर रहा हूँ। पहली दफा हाफ होने में ना इतना टाइम लग रहा है, इसमें हाफ लाइफ जो है ना, अच्छा रिमेंबर कि ये, अगर वो रेट क्वाड्रुपल हो रहा है ना, तो जब OH की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे ना, तो रेट भी उसी, अगर हाफ करोगे तो वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज भी रेट उसी स्पीड से होगा, मतलब कुछ ज्यादा ही स्पीड से होगा। ये OH की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप 1/4 करोगे तो रेट 1/16 हो जाएगा। तो मतलब बढ़ेगा भी कुछ ज्यादा स्पीड से और कम भी बहुत कुछ ज्यादा ही स्पीड से होगा। अच्छा, तो पहली दफा ये हाफ लाइफ है। सेकेंड दफा हाफ लाइफ का जो टाइम होगा, दैट्स गोइंग टू बी डबल पिछली वाली से। थर्ड दफा हाफ होने में जो टाइम लग रहा होगा, दैट्स गोइंग टू बी इवन ग्रेटर। कितना होगा? इतना होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा हाफ होने में टाइम, उसको उस टाइम रिएक्शन कुछ ज्यादा ही स्लो होता जाएगा, तो वो जो टाइम चाहिए होगा ना हाफ होने में, वो बस कुछ ज्यादा ही बढ़ता जाएगा। तो एंड सो ऑन, ठीक है। बस एक सेकेंड, ये कर्व एक ही गो में प्लॉट हो जाए।
तो ठीक है, हो गया। अच्छा, तो ग्राफ वुड लुक लाइक दिस कि रिएक्शन कुछ ज्यादा ही स्लो होता जा रहा है। वो हर दफा हाफ होने में उसको टाइम कुछ ज्यादा ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगी तो रेट 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, तो रेट 1/4 हो जाएगा, तो रेट कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाएगा। तो इसके अंदर ये फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर यू हैव योर, I mean this is the second time it's this की तीसरी दफा हाफ हो रहा है, वो भी बीच में ले आते हैं। दैट्स नंबर, चौथी दफा हाफ हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स, और ये नीचे तो पहली हाफ लाइफ जो बहुत छोटी है, दूसरी हाफ लाइफ उससे डबल है, तीसरी हाफ लाइफ वो हर दफा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन चल रहा है, OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, उसको टाइम कुछ ज्यादा ही लग रहा है अब, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही स्लो होता जा रहा है। सो T1, T2, T3, T4, so you'll be asked to plot this, ठीक है। अब उसके अंदर हाफ लाइफ चेक करोगे तो ईच सक्सेसिव half life is double the previous half life. ठीक है, each successive half life is double the previous half life, ठीक है। रिएक्शन जैसे जैसे OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, रिएक्शन जो है वो कुछ ज्यादा ही स्लो होता जाएगा। तो दैट्स ऑर्डर 2। तो यू हैव ऑर्डर 0। तो ये पहला पहला काम है कि, क्योंकि मैंने कहा कि इस ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपने ऑर्डर्स ही निकालने। द फर्स्ट थिंग इज कि आपने ग्राफ की शेप देखो कि OH आयंस रिएक्टेंट किस तरह, हाउ आर दे गेटिंग यूज्ड अप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तो स्पीड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो दैट मीन्स कि उस रिएक्टेंट के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट्स ऑर्डर 0। सेकेंड इज ऑर्डर 1, उसकी कर्व होगी और उसके अंदर फिर आपको हाफ लाइफ देखना पड़ेगा, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट एंड दैट्स ऑर्डर 1। और ऑर्डर 2 के अंदर है कि वो रिएक्शन वो भी उसी तरह की कर्व होगी, ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 की शक्लें एक ही जैसी हैं, एक्सेप्ट के ऑर्डर 2 के अंदर रिएक्शन कुछ ज्यादा ही स्लो हो रहा होगा क्योंकि अब स्क्वायर की रिलेशनशिप है। So every successive half life is going to be double the previous half life, ठीक है। every time it OH की concentration कम होगी रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाएगा, ठीक है, डिपेंडेंस रेट के ऊपर कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, सो इज दिस क्लियर? मूसा, इज दिस क्लियर? मरियम, ताहा, इज दिस क्लियर? यस और नो? क्वेश्चन तो नहीं है? Yes, sir. अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है 10 मिनट, ये अगला जो पार्ट है वो ये कि ऑर्डर 1 की तो समझ आती है कि वो OH की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, रेट भी कम हो जाए, ठीक है। ये ऑर्डर 0 और ऑर्डर 2 की क्या कहानी है। अब आ जाते हैं सेकंड जो तरीका है ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर्स। एक तो ये ग्राफ हो गया कि आपको पास पेपर्स के अंदर और P5 के अंदर भी डेटा गिवन होगा, आप ग्राफ प्लॉट करोगे, आपको रिलेशनशिप पता लग जाएगी अगर आप हाफ लाइफ देखोगे, ठीक है। द सेकेंड वन इज कि ऑर्डर 0, 1, 2 ये डिफरेंट ऑर्डर्स होते क्यों हैं। अच्छा, रिमेंबर, एक इधर तो मैंने हाइपोथेटिकली OH को कभी 0 लिया, कभी 1 लिया, कभी 2 लिया, उसका ऑर्डर फिक्स्ड होगा, ठीक है, वो ये नहीं होगा कि चेंज होता रहेगा। इधर तो मैं बस खाली वो एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, सो ऑर्डर एंड मैकेनिज्म कि ऑर्डर जो है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म कि रिएक्शन एक्चुअली हो किस तरह है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, कि ऑर्डर 0 क्यों है, ऑर्डर 1 क्यों है। तो हमने स्टार्ट के अंदर वी डिड, ये पिछला वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, which was कि there was a halogenoalkane, ठीक है। लेट मी कॉपी दैट, ये रिएक्शन हम कर रहे थे ना, और इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो रहा था एंड देयर वर प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म्ड।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ये न्यूक्लियोफिलिक, अगर एएस थोड़ी बहुत याद है तो दिस वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सीएल की जगह ना OH आ जाता था और Cl-1 साइड पे हो जाता था। दिस वाज द रिएक्शन। नाउ द थिंग इज कि रिएक्शंस इतने सिंपल नहीं होते। एवरी रिएक्शन हैज मल्टीपल स्टेप्स। ये नहीं है कि एक स्टेप है और बस OH आया और उसने हैलोजेनो एल्केन के साथ रिएक्ट किया। There are actually two steps to the reaction. The first one is step 1. ठीक है, ये कर चुके हो आप लोग। स्टेप 1 में होता था कि इफ यू हैव अ, याद, उम्मीद है कि याद किसी को भी नहीं होगा, टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन्स होते थे। ठीक है, उसकी भी टेंशन ना लो, ऑर्गेनिक हम दोबारा करेंगे सारा। खाली मैकेनिज्म पे फोकस करो अभी। अच्छा, यू हैड अ टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन, उसका स्टेप 1 होता ये वाला CH3 थ्राइस। अच्छा, यहाँ पे एक C भी होना चाहिए था, मैंने वो मिस कर दिया। मतलब 3 CH3 किसके साथ जुड़े हुए हैं? वो एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, सो यू हैव दिस टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन। स्टेप 1 हम कर रहे हैं। उसके अंदर पहला स्टेप जो होता था ना कि उसके अंदर OH का कोई काम नहीं होता था। उसके अंदर होता था कि Cl खुद ही ना टूट के साइड पे हो जाता था। Cl को वैसे इलेक्ट्रॉन गेन करने का शौक है, इट्स वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहला काम ये होता था कि Cl जो है वो, अब मसला ये Cl के पास कोई रीजन नहीं है कि वो साइड पे हो, मतलब कोलिजन्स के अंदर। तो इट्स गोइंग टू बी अ स्लो स्टेप, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्लो स्टेप, कि इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बस Cl उसके साथ बॉन्डेड है। तो हो सकता है कोलिजन्स के अंदर दिस वुड हैपन। And a carbocation and Cl-1 would be formed. But this is a slow step क्योंकि there is no reason for Cl to actually break away. रीजन क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस है कि Cl टूट के साइड पे हो जाए। ठीक है, सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप वाज एक्चुअली अ स्लो स्टेप। और मैं इसको कोई टाइम दे देता हूँ, लेट्स से वो 100 सेकंड ले रहा है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। ठीक है, लेट्स से इट्स अ स्लो स्टेप, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड देन यू हैव योर स्टेप 2। स्टेप 2 था कि जब Cl टूट के अलग होता है तो फिर OH आयंस एंट्री मारते हैं कि Cl तो चला गया and OH ions are swimming in the solution. So the OH ions decide कि मैं नेगेटिव हूं, तो why don't we join up? ठीक है, so this is the second step, and you have, मतलब एंड में आपको प्रोडक्ट बन जाता है, which is कि वो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अच्छा, इग्नोर द मैकेनिज्म, अगर नहीं भी आता कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट फोकस ऑन Cl तो पहले हट गया था, OH आया। अच्छा, so just focus on this one is your fast step. अच्छा, why is this a fast step? कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो OH आयंस फॉरन से आके इट्स गोइंग टू बॉन्ड विद इट। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रिलेटिवली अ वेरी फास्ट स्टेप। तो रिएक्शंस जो होते हैं they don't happen in one go, they have multiple steps. Most reactions have multiple steps. One second. अच्छा, so most reactions they have multiple steps. You have a slow step and you have a fast step. Let's say fast step 1 second ले रहा है, ठीक है, and the slow step is taking 100 seconds. और आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, उन दोनों रिएक्टेंट्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूं। वन वाज योर हैलोजेनो एल्केन। पहले स्टेप के अंदर OH आयंस का कोई काम नहीं है, OH आयंस आ रहे हैं फास्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, OH आयंस अगले स्टेप में आ रहे हैं। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये वाला रिएक्शन और तेज हो जाएगा। अगर लेट्स से यहाँ पे OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दी है तो इनके आपस में मिलने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे, मतलब वो बड़ी तेजी से
मतलब the carbocation could attract OH-ions, मतलब collisions के chances ज़्यादा हो जाएंगे, तो the fast step would become even faster. And let's say it becomes really really fast कि 1 सेकंड की बजाय ना आपने OH ions की concentration million times बढ़ा दी, इतने ढेर सारे OH ions डाल दिए कि OH ions जैसी वो कार्बोकैटायन बनता है माइक्रो मिली सेकेंड्स के अंदर ना वो OH ions जाके उसके साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि है ही इतने ज्यादा. तो योर फास्ट स्टेप बिकम्स रियली रियली फास्ट. लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा है ओवरऑल स्पीड ऑफ द रिएक्शन के ऊपर? पहले कितनी थी? आई मीन दिस एंटायर रिएक्शन was taking 101 seconds. मतलब 100 सेकंड पहले स्टेप में लग गए थे और 1 सेकंड दूसरे स्टेप में. फास्ट वाले स्टेप को बढ़ाने से फर्क क्या पड़ा है ओवरऑल स्पीड पे? क्या पहला वाला स्टेप तो अभी भी 100 सेकंड्स दे रहा है एंड द सेकंड स्टेप इज टेकिंग 0.00. तो अब आपका टाइम जो है वो 100.00 कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस थे और 1 सेकंड पे आ गया. इसका मतलब है कि OH ions की कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ाने के बाद भी रिएक्शन की स्पीड पे कोई खास जमीन आसमान का फर्क ही नहीं पड़ा. ठीक है, सो दैट मीन्स कि रेट का OH ions से कोई फर्क नहीं पड़ा. दैट्स जीरो ऑर्डर. ठीक है, इट्स जीरो ऑर्डर कि OH ions को जितना मर्जी बढ़ा दो वो पहली फास्ट स्टेप है और फास्ट स्टेप को जितना मर्जी आप तेज कर लो ओवरऑल स्पीड पे देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंस. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अहमद ये क्लियर है? हसन? Yes, sir. अच्छा, बस मैं जल्दी से दूसरा भी बता दूं कि रेट जो है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे. ठीक है, इसको बस रैप अप करते हैं. रेट डिपेंड्स, दिस इज कॉल्ड योर रेट डिटर्मिनिंग स्लो स्टेप. इसके लिए अच्छा, दिस इज योर रेट डिटर्मिनिंग. इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप ये हैलोजनो एल्केन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो उनकी कोलिजन ज्यादा हो जाएंगी. तो कोलिजन ज्यादा होंगी, वो आपस में टकरे ज्यादा मार रहे होंगे तो Cl टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है, सो अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूं तो वो 100 सेकंड से लेट्स से 50 सेकंड्स पे आ जाता है. तो अब एकदम से क्या हुआ है कि पहले 101 सेकंड्स था, नाउ पहला वाला स्टेप जो है वो 50 सेकंड्स पे चला गया. दूसरे वाला स्टेप को हमने छेड़ा ही नहीं है, वो 1 सेकंड ही है. तो नाउ योर टोटल स्पीड इज 51 सेकंड. तो इसका मतलब है कि एकदम से स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मतलब रेट इज डिपेंडेंट ऑन द स्लो स्टेप एंड रेट और फर्स्ट ऑर्डर होगा. ठीक है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फास्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है, तो आई जस्ट सम इट अप कि व्हेनेवर यू हैव रिएक्टेंट्स, तो जो रिएक्टेंट इधर से हम कंटिन्यू करें, जो रिएक्टेंट फास्ट स्टेप पे होता है उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसका ऑर्डर जो होता है दैट्स जीरो. और जो रिएक्टेंट स्लो स्टेप में होता है रेट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है एंड उसका ऑर्डर 1 होता है. 2 वाली कहानी अभी भी नहीं आई. ठीक है, तो अभी तो 1 पी लो. तो स्लो स्टेप के ऊपर स्लो स्टेप मैटर्स. ठीक है, फास्ट स्टेप कंप्लीटली इरेलेवेंट, उसको जितना मर्जी तेज करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ना ओवरऑल स्पीड पे. ठीक है, अच्छा, सो इज दिस क्लियर? क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? दुआ, इज दिस क्लियर हसन? Sir, like इस पे सवाल किस तरह के आ सकते हैं? वो तो अभी करते हैं ना. सवाल तो ये आएगा मैकेनिज्म के ऊपर कि मैकेनिज्म दिया हुआ होगा, वो आपसे कहेंगे कि ऑर्डर बता दो. मतलब एक तो सिंपल ये सवाल है ना कि ये पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है और उन्होंने बताया हुआ है अब कि ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है. तो वो कह देंगे ये दो रिएक्टेंट्स हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या है. that's one simple question that you can get. ठीक है, तो बस जो स्लो स्टेप में होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसका ऑर्डर जीरो होगा. जो फास्ट स्टेप में होगा ना रिएक्टेंट, जैसा ये फास्ट स्टेप में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, Okay, तो ठीक है, इसको अभी अभी तो ये इनकम्प्लीट है, अभी अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ठीक है. चलिए, कोई और क्वेश्चन? प्रेजेंट लिख दो सारे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क क्वेश्चंस. राइट प्रेजेंट. और Sir, wait. हाँ, Okay. So I was not present the entire week because one teacher kept taking the class at the same time as you did. What did I miss?
एक तो we were doing questions related to equilibria, तो मैं आपको ना भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है. मैं पोस्ट कर देता हूँ, इसके बाद ही पोस्ट कर देता हूँ. कल वाली क्लास भी ना मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसी क्लासरूम में, ठीक है? Okay. Wait, where's the chat for the phone? अच्छा, if you're present, तो you're allowed to leave, ठीक है? Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.